मुझे मालूम चला कि ये इनका बिहार है, मैं उनके साथ चला गया। अब दिन भर तो बढ़िया रहा, अच्छी धूप खिली थी, और जैसे शाम हुई, ठंडी प्रारंभ, सब अपनी अपनी व्यवस्था में चले गए इधर उधर। अब मैं अकेला बचा। ऐसी दल्लान थे और ऐसा कमरा, ये कमरा है ना, बस ऐसे ही कमरा था। उस कमरे में तो गुरुजी चले गए अंदर, अपने भाई मुनिराजों के साथ अंदर सब। अब बाहर क्या था, जितने लोग थे ना, ये सब रतनलाल, भारोली मारोली सब अपनी अपनी रजाएं लेके भग गए। अब बालक जब बज गए रात्रि के 11, सन्नाटा छा गया। मंदिर में एक टूटी चटाई पड़ी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, उस चटाई को मैं उठा लाया, वहाँ बिछा ली। कहाँ पर? दूसरी ने, वो गेट के बगल में, बिल्कुल जस्ट गेट पर। जब भी निकलेंगे यहाँ से, तब तो देखेंगे ना। बस मैं वहाँ, अब मुझे नहीं मालूम, ठिठुरते नींद भी लग गई। रात्रि में 3 बजे आचार्य श्री निकले होंगे लघु शंका को, उनको स्वाध्याय प्रतिक्रमण वगैरह करना तो होगा। उन्होंने देखा कि बच्चा यहाँ ठिठुर रहा है। गुरु की करुणा होना चाहिए। संस्कार उनकी करुणा के अपना भाग, संस्कार उनकी करुणा का अपना भाग। अपरिचित बालक वे अंदर गए। वो अंदर जाकर के अपनी स्वयं की जो चटाई थी उनकी उठा लाए और मेरे ऊपर डाल गए। अब पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ के डाली थी। बेटा वो चटाई डाल गए। अब सुबह, अब जब चटाई की गर्मी बहुत गर्म होती है, चटाइयाँ घास की, अब तो सो गया मैं। इसके बाद क्या हुआ, सुबह जब 5 बजे ओम की आवाज़ सुनाई पड़ी मुझे। वो आवाज़ उनकी भक्ति का ओंकार चल रहा था। जैसे मैं जगह में तो खाली सोया था, ये चटाई कहाँ से आ गई? चमत्कार। जैसे मैं आँख खोल के देखा, वो चटाई तो घास की थी जो मुनिराजों की होती है। मैं घबरा गया, गर्मी में पसीना आ गया बेटा। पहले समझो, पसीना तो गर्मी में ही आता है। इनको भट्टा नहीं तो पता नहीं है। इनको ये बताओ, तुम इतने साहसों गाँव के भट्टा रख दी, गर्मी में पसीना नहीं आता? मित्र, गर्मी में पसीना आ गया, लेकिन वो गर्मी, ठंडी की गर्मी में पसीना कैसे आ गया? भीतर डर गई गर्मी और चटाई की गर्मी, और भीतर घबराहट गर्मी में पसीना आ गया, बोले ठंडी के मौसम में। बराबर। ओहो बालक, वो चटाई में यूं पकड़े, हाथ में यूं कपड़े, और मैं कमरे में घुस गया। कहाँ? महाराज जी के। बोले महाराज जी क्षमा कर दो। अब भी हंस रहे, मुझे क्या मालूम नहीं की करामत है, सब भी हंस रहे। बोले गुरु जी, ये आप लोगों की चटाई है, मुझे पता नहीं है कौन डाल गया। वे हंसने लगे। बोले नहीं, बोले पता नहीं, आप क्षमा कर दो। बोले तुम घबराओ नहीं, हमने ही डाली थी। मैंने कहा ओ। जिसके भीतर इतनी करुणा हो, मैंने निर्णय कर लिया, अब बालक राजेंद्र में कहीं नहीं जाना। एक अपरिचित और मिल गया, एक अपरिचित और मिल गया, अब आगे का पालन ये करेगा। इसके बाद उन्होंने इधर बिठाल दिया। अब सुनो, सुबह शाम मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता बेटा, इतने अपरिचित और मिल गए। कमंडल भी तुरंत लोग कोई ना कोई पकड़ लेता है। ये सब सेवा करने में लगे मुनिराज, ये सब ब्रह्मचारी गण। और देखो ना कितने अपरिचित, ये मठ के लोग मैं जानते नहीं थे, एक बच्चा और मिल गया सब में। मैं तो देख रहा हूं सब,
इतने ब्रह्मचारी, ये सब श्रावक श्रावक खाएं, ये सब मेरे अपरिचित लोग हैं। इस भव के, पूर्व भव के सब परिचित हैं बेटा। तो माने कि मैं सोचता हूं ये कौन कौन है। एक वो पाटनी बैठे, मुझे अपनी चिंता होती नहीं बेटा, इनके घर में चिंताएं होती हैं। इसलिए जगत में जब इतने समय तक लोग उपकार करने मिल गए हैं, तो मैं क्यों सोचूं मेरी अंतिम श्वास कहाँ निकलेगी। विश्वास मानो, जैसे इस तन की रक्षा करने के लिए मिले हैं, ऐसे अंतिम धर्म की रक्षा के लिए मिलेंगे लोग। हमें चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। फ्री हो जा बेटा। जब अपरिचित विनोद मिल सकता है तो कोई अपरिचित फिर मिलेगा। तुम अपने पप्पा से इतने प्रश्न कर लो, मेरी माँ को कब से जानती, जल्दी पूछ, जल्दी पूछ। अरे बेटा पूछ ले, तेरा क्या जाता है? हैं? कब से जानते हो? 2001 से जानते हैं। अपरिचित थी कि नहीं? पर अपरिचित ने रोटी खिलाई कि नहीं? अब क्यों चिंता करता, फिर कोई मिलेगा। बैठ जा बेटा। ऐसा जीवन जियोगे तो कभी चेहरे की मुस्कुराहट बाहर जा ही नहीं सकती है। मैं क्यों खुश रहता हूं, मुझे मालूम है ये सब अपरिचित लोग सब सेवा करने में लगे। वो बड़ौत का वो प्रधान का लड़का, गुरुजी, अरे भाई सब जो है सो है। जो है सो है, जो है सो है। तो क्या पागल थे क्या? कैसा जीव है। अपन उस सिद्धांत वाले हैं कि आचार्य विमल साहब को हमने देखा एक बार 1988 में। उनका जन्म जयंती कार्यक्रम चल रहा था। सो बहुत लाखों की भीड़ थी सोनागिर में। वे गेट से निकल रहे थे। एक आदमी सामने कहता नमोस्तु। और वो बेचारे परेशान हो रहे थे, गुरुजी लोग निकलने नहीं दे रहे। उनने पिच्छी ली, उसको बोला देख भगता कि नहीं भगता, मैं अभी मारता हूँ पिच्छी। वो मुझसे क्या कर, उसे पैर और पकड़ लिए। बोले गुरुजी इतनी दूर से 2000 किलोमीटर चल के इसलिए तो आए, तो आई पिच्छी लग जाए, हमें मार दो। मानो वो आदमी जिसको बच्चे को भगा रहे थे ना, अब वे आचार्य विमल सागर थे बादशाह के अत्यंत धनी। अब वे पहले तो गुस्सा दिखा रहे थे। वो बच्चा क्या बोला, बोले गुरुजी इसलिए तो आए, लगा दो। तो वे हंसने लगे, बोले पढ़ ले। फिर अच्छे से लगा दी पिच्छी। तो मैं भी सोच रहा था पढ़े रहो निकलेंगे ना यहां से। पढ़े रहो दरबार में, दगा धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। पढ़े रहो दरबार में। आइए मित्र, आपका समय हो गया। ज्ञानी लोग अपना लाभ देखते हैं, अज्ञानी लोग लाभ गमा बैठते हैं। ज्ञानी लोग सर्वत्र अपना लाभ देखते हैं। संसार में पागलपन के रहना भी एक ज्ञान है, एक कला है। हो बुंदेलखंडी बोलो, ये बुंदेलखंडी लोग हैं सब। ये क्या बोलते हैं, बने रहो पगला काम करे अगला। ओहो सब पगले बने रहो ना, काम करने को नहीं मिलेगा। बबलू भाई तू तो अच्छी तरह जानता है। ओह बने रहो पगला। हमारे संघ में भी क्या होता था सर, निर्णय सागर महाराज थे, पूरी डांट पूरे काम संघ का वही करते थे और डांट भी उन्हीं को पड़ती थी। अपन बिल्कुल शांत बैठे रहते, उन्हें भैया पगना पगला काम कर रहा अगला। इसलिए ज्ञानी कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना से बचना है तो तत्व का निर्णय करना सीखो। एक श्वास में अष्टश्वास सीमित, उससे बचना है तो बेटा जन्म कई बार मिलते रहेंगे। एक ऐसा जन्म मिला है, इसमें ऐसा पुरुषार्थ कर लो कि जन्म मन का अच्छे हो जाए। इस बच्चा को मैं ये तो इसलिए समझाता रहता,
कहीं ये लाल कपड़े से प्रभावित ना हो जाए, ये समझाता रहता हूँ। व्यवस्था संभालो लेकिन प्रभावित मत हो जाना, इनसे भी अपन को दूर रहना है। आपको लाल कपड़े से दूर रहना है, मुझे इस चर्म के शरीर से दूर रहना है। जब तक कपड़ा भी हट गया और चर्म में राग लपट गया तब भी संसार का अंत नहीं हो पाएगा। बहुत ऊपर चलना है, बहुत ऊपर चलना है। लेकिन जब तक यहां संसार में जी रहे हो, व्यवहार में समाज की रक्षा करना। एक भी बालक, एक भी वृद्ध, एक भी युवा, एक भी युवती, कोई भी धर्म से दूर न जा पाए। बुंदेलखंड में एक सिद्धांत था, वहां 2 मंदिर हैं सर। एक जगह एक मंदिर है तो 2 मंदिर भी हैं। मैं बहुत दिन से सोच रहा था 2 मंदिर क्यों बना के रखे, और रहस्य समझ में आया बाद में। मैं खोजता रहा 2 मंदिर क्यों बनाए, तो वह एक शब्द सुनाई पड़ा मुझे, लोरी सेन बड़ी सेन, ये शब्द सुना हमने तो मैं खुश हुआ। जिनके कुल में कोई कलंक नहीं है वो बड़ी सेन। जहां कुछ गड़बड़ी हो गई तो गड़बड़ आदमी मंदिर बंद कर दिया जाता था, पूजा पाठ बंद करा दिए, तो कालांतर में होगा कि वे जैन धर्म ही छोड़ देंगे। ये भी तो ध्यान पक्ष रखो। तो दूसरा मंदिर बना दिया, मतलब मर्यादा भी रहे और तुम धर्म भी मत छोड़ो। तो 2 मंदिर बना दिए। बोले क्यों? अब तुम जितने डिस्टर्ब हो चुके हो इस मंदिर में आना तुम्हारे लिए पूरी छूट है, इसमें पूजा पाठ करो। हमने अपनी पाबंदी भी कर दी लेकिन तुम धर्म मत छोड़ देना। नहीं, ऐसे काल में ध्यान रखो, बहुत संवेदनशील इलाका जब बनता है जब 2 भाइयों में झगड़ा हो जाए, पड़ोसी आ जाए बीच में, पड़ोसी आए बीच में, तो तुम्हारी 2 के झगड़े की फायदा वो उठाएगा। ऐसे समाज में कोई विकल्प हो जाए तो मित्र एकदम निर्णय मत कर देना कि हम इसको समाज से बाहर कर रहे हैं, दूसरा फायदा उठाएगा, तुम्हारी संख्या नष्ट होगी, संख्या दूसरे की बढ़ेगी। इस बात का जिनसेन जी पूरा ध्यान रखेंगे। बेटा कुछ भी हो जाए, नमोकार मंत्र का पाठ छुड़ाना मत देना किसी को, क्योंकि ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, ये जिन शासन प्रति अनुराग, उनका श्रद्धान बोल रहा है कि समाज की रक्षा होना चाहिए, संस्कारों की भी और संख्या की भी। छोटी उम्र में आए बेटा, तुमको भी बहुत लंबे समय तक मां दक्षिण का नांदनी मठी नहीं, अखंड देश की समाज देखना है। जैन ही नहीं मात्र पूरा भारत देश देखना है, अजैन भी देखना है। आज कोई भी बालक किसी भी समाज का हो, मैं तो बड़े मुस्कुरा के आशीर्वाद देता हूं। बोले क्यों? मित्र, यदि ये जैनी का बेटा आहार दे रहा है तो मैं खुश हो जाऊं। मित्र, जो देश का किसान का बच्चा है वो भी तो खेती करके दाना भेज रहा है, उसके हाथ का ग्रासी तुम्हारे हाथ पे आ रहा है ना। किसी को हीन मत देखो, दीन मत देखो, इतना विराट विशाल तुम्हारा होगा तभी तुम धर्म पालन कर पाओगे। मार्ग में मरा चूहा पड़ा है, तुम आहार को जाओगे, अंतराय होगा कि नहीं होगा? जो मार्ग साफ कर रहा है उसने भी तुम्हारा अंतराय बचाया कि नहीं बचाया? बुद्धि को बढ़ाना चाहिए सबको। पंडित साहब सुनो ना भैया, अब तुम अभी तक पंडित जी घर के थे, अब पंडित तुम समाज के हो गए, राष्ट्र के हो गए हो। मित्र, कोई बच्चा दूधी दुपट्टा पहन के आया है, मुस्कुरा के उससे अभिषेक पूजा करवा देना, कहना मित्र हम कब तक रहेंगे, तुम भी पंडित बन जाओ। इनके साथ मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं सुबह शाम तक? मुझे मालूम है अपना समय बचाऊंगा ना तो मैं और अध्ययन करूंगा, अपने आगे का ध्यान करूंगा, अध्ययन करूंगा। पर मुझे मालूम है मैं एक चिड़िया को देख लेता। सुब्रत सागर जब आप लोगों में पढ़ाता तो मैं एक चिड़िया को दिखता। ये चिड़िया को कोई प्रयोजन नहीं है, उसे पता है कि इसके पंख हो जाएंगे, उड़ जाएगा, तब भी चिड़िया
दाना लेकर के बच्चे के मुख में रख रही है। वंश की रक्षा के लिए मैं माता आपको इसलिए ज्ञान दे रहा हूं, हमारे जिन शासन का वंश जयवंत है, इसलिए आपको मैं अध्ययन करा रहा हूं। छोटा सा बालक भी पढ़ने में पढ़ा दूंगा उसको। मुझे मालूम है कि मेरा है क्या, गुरु ने दिया था मैं आपको दिए देता। बेटा रख दे, कोई मुर्जाज यहाँ आए अध्ययन करना चाहे बेटा, सर से बोलना, स्वयं पढ़ाने बैठ जाना, कोई अध्यापक लगा देना। तुमने साधु ज्ञानी बना लिया तो समाज मुस्कुराएगी। साधुओं को पढ़ने की ललक होना चाहिए। किशोर भैया, तुम्हारे ब्याई जी ने एक विद्वान लगाया था मेरे लिए रायपुर में, पर मुझे आज तक मालूम नहीं है उस विद्वान ने क्या भेंट दिया था। भिलाई के चाचमा से रोज गाड़ी जाती थी रायपुर, वहां से विद्वान आता था, सारस जी, वो पढ़ा के चले जाते थे। मुझे पढ़ना था, उन्हें पढ़ाना था। वे भी मुस्कुरा गए कि कौन नहीं चाहता एक अच्छा छात्र मिल गया। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी जबलपुर में भी तो मुंह पकड़ के बैठ गए, बोले मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैंने क्यों? मुझे आपको ज्ञान देना, जहां ज्ञान मिले तुरंत बैठ जाना। भूखे हो, गिरिराज लाल जी, चाहे ससुराल जाओ चाहे मामा के घर जाओ, भूखे हो तो मनवाना नहीं, शांति से खा लेना, पेट भरे बस, समझ गए। और तुम मनमाने बैठ गए, वो सासू फंस गई मस्त, बोले हाँ ज़्यादा खा लेगा तो बीमार हो जाएगा। लो कुछ था है नहीं, अब तुम रात्रि भर रोगे। इसलिए मनमाना नहीं। चुल्लो भट्टा रख जी, कोई पूछे भैया आहार कर लो तो कर लेना, मनमाना नहीं। ठीक है, ठीक है। आपका बहुत समय हो गया आज, इसलिए बलेंद्र सिद्धि 40 जाड़ी ही 26 खुदा हो अंत मुहूर्त। वो अंतर्मूर्त जो है बिल्कुल इंद्रिय की 80 यानी समझो 2 इंद्रिय के 80 क्षुद्र भव, 3 इंद्रिय के 60 क्षुद्र भव और चतुर्ंद्रिय के 40 क्षुद्र भव और पंचेंद्रिय के 24 क्षुद्र भव है। इस प्रकार समझना चाहिए। इस आगे विचार करेंगे। ईश्वर तुम जैसे लोगों की जरूरत है, कम से कम बोलते रहना। आत्म स्वभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरिभाव।